हेलो गाइस, मेरा नाम है कपिल और आपका स्वागत है कुमार भरत एजुकेशन की इस सीरीज़ में। आज भी हम मैथ्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे या एक्सप्लेन करेंगे। तो आइए आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। श्रृंखला ए बी डी डी जी के एच एम एस एम टी बी एस बी एल की अगली संख्या या पद क्या होगा। जब भी इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं तो एक एक पद के एक एक श्रृंखला के एक एक पद का पहला पहला अल्फ़ाबेट हम लेंगे। ए डी एच एम एस। ठीक है, अब इसे डायरेक्ट ऑर्डर पोजीशन में लिखेंगे। क्या है डायरेक्ट ऑर्डर पोजीशन, बता देता हूँ। ए को 1, बी को 2, सी को 3। इस तरीके से लिखते लिखते जेड के आगे 26 आएगा, क्योंकि 26 अल्फ़ाबेट ही होते हैं। ठीक है, उसके बाद इसके आधार पे हम लिखेंगे तो ए के नीचे 1 आया, डी के नीचे 4 आया, एच के नीचे आया 8, एम के नीचे आया 13 और एस को हम लिख सकते हैं 19 की तरीके से। ये दोनों एक ही चीज़ें हैं। ऊपर जो लिखी है वो अल्फ़ाबेट्स में लिखी है, नीचे उसको डायरेक्ट ऑर्डर पोजीशंस या नंबर में कोड करके लिखा गया है। नंबर में कोड करके इसलिए लिखते हैं क्योंकि इससे सवाल जो है निकालने में काफ़ी आसानी हो जाती है। ठीक है, अब बारी आती है इनके बीच के डिफरेंस देखने में। तो 1 और 4 के बीच में डिफरेंस 3, 4 8 के बीच में 4, इसी तरीके से 5, 13 19 के बीच में 6। अब जो अगला डिफरेंस आएगा वो आएगा 7 का। ठीक है, तो 19 7 26 और 26वें नंबर पे आपका कौन सा अक्षर आता है, वो है Z। तो इसका मतलब है सीरीज़, अब अगली सीरीज़ का पहला जो अल्फ़ाबेट होगा वो Z होगा। इसको यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है, अब हम ऑप्शन में देखेंगे Z 3 जगह पे है। इसका मतलब अभी हमें ये क्वेश्चन और सॉल्व करना पड़ेगा। अगर Z से खाली एक ही ऑप्शन होता तो हम अपना समय बचाने के लिए आगे सॉल्व ना करते और Z वाले ऑप्शन को टिक कर देते। ठीक है, तो पदों के अगले अल्फ़ाबेट को लिख लेते हैं। सेकंड नंबर पे जो बीच में है बी जी एम टी और बी। ठीक है, बी के नीचे 2 आ जाएगा, जी के नीचे आ जाएगा 7, एम के नीचे 13, टी के नीचे 20 और बी के नीचे 2। अब इसमें एक चीज़ पहले ये बता दूं कि जैसे पहले भी बी आया है, बाद में भी बी आया है और बी के नीचे दो ही आएगा, जाहिर सी बात है। लेकिन अगर एक बार सीरीज़ रिपीट हो गई, जैसे 20 के बाद 2 से चली थी, 2 7 13 20 और उसके बाद फिर 2 आया है, तो इस 2 का मतलब हो जाएगा 26 प्लस 2। कैसे हो जाएगा मैं आपको बताता हूँ। ये यहाँ पे आप देखेंगे Z जैसे 26 पे ख़त्म हुआ तो उसके बाद जो सीरीज़ फिर से स्टार्ट हुई वो हो जाएगी A इज़िकल टू 27, B इज़िकल टू 28, यानी 26 प्लस 2, क्योंकि Z के बाद फिर से ये सीरीज़ स्टार्ट हो गई। ये हो गई 26 प्लस 1। 26 में उसका ऐड हो जाएगा मान जो कि डायरेक्ट ऑर्डर पोजीशन में है, वो 26 में ऐड हो जाएगा और उसी को नीचे लिखा जाएगा। ठीक है, अब इनके बीच का डिफरेंस देख लेते हैं। तो 2 7 के बीच में 5, 7 13 के बीच में 6, 13 20 के बीच में 7। और अब देखिए, अगर यहाँ पे केवल 2 लिखा होता तो आप 20 और 2 के बीच का क्या डिफरेंस लिखते, 18 लिखते और पूरा सवाल गलत हो जाता। अब जब आपने यहाँ पे 26 प्लस 2 लिखा है, इसका मतलब हुआ 28। ठीक है, 26 प्लस 2 का क्या मतलब होता है, 28। तो आप 20 और 28 के बीच डिफरेंस देखेंगे तो आपका डिफरेंस आएगा 8। तो आपको पता पड़ेगा कि इन अल्फ़ाबेट्स के बीच में जो सीरियल चल रहा है, सीरियल ये चल रही है, ये एक एक के बढ़ते डिफरेंस में चल रही है। ठीक है, तो अब अगला जो आ जाएगा 5 6 7 8 9 और बी के नीचे मान जो है वो 26 प्लस 2 यानी 28 का है, तो उसमें आप 9 को जोड़ देंगे तो आपका आ जाएगा 37। अगला पद जो है वो हो गया 37। अब 37 को कैसे सॉल्व करेंगे, इसका मतलब होता है 26 प्लस 11। तो 26 तक तो Z हो जाता है। Z के बाद जो फिर से सीरीज़ स्टार्ट होती है वो इसका मान निकल करके आएगा। 11वें पद पे आपका है K। ठीक है, इसको हम यहाँ पे नोट डाउन कर लेते हैं। अब हम फिर से ऑप्शन में देखेंगे तो Z के 2 ऑप्शन दिए हैं, मतलब हमें तीसरा पद भी इसका निकालना पड़ेगा, तीसरा अल्फ़ाबेट। ये सवाल हमारा पूरा समय ले रहा है। ठीक है, तो तीसरी अल्फ़ाबेट्स को हम लिखते हैं हर पद के, DKSBL। अब डायरेक्ट ऑर्डर पोजीशन में इनको लिखेंगे 4
11, एस को 19 की तरीके से लिखते हैं, बी को लिखेंगे 2 की तरीके से और एल को लिख सकते हैं 12। ठीक है, अब इनके बीच का डिफरेंस देखेंगे, 7 4 11 और 11 8 19। अब देखिए फिर यहाँ पे 2 आ गया, तो 2 का क्या मतलब हुआ, 26 + 2 यानी 28। ये 2 को 26 + 2 28 इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि सीरीज़ पार हो जा रही है 19 के बाद। अब अगर ऐड करते हैं इनके बीच का डिफरेंस जो है वो 9 का है, अगर 19 में 9 ऐड करते हैं तो आपका 28 हो जाता है, जबकि हमारी सीरीज़ जो होती है z = 26 तक होती है। अब हम 28वां पद कहाँ से लेकर के आएंगे, तो इसके लिए फिर इसमें एक एक बढ़ता चलता है और ए 27 की तरीके से होता है और बी 28 की तरीके से होता है, लेकिन ये सीरीज़ ख़त्म होने के बाद 26 अंक क्रॉस करने के बाद ऐसा चलता है। ठीक है, तो 19 के बाद ये जो 2 है ये 26 + 2 हो गया यानी 28, और 28 और 19 में कितने का डिफरेंस रहा, 9 का डिफरेंस रहा। उसके बाद L को क्या लिखेंगे, 26 + 12 = आपका हो गया 38, और 38 और यहाँ पे B की जगह पे 28 था, 38 और 28 के बीच में कितना डिफरेंस हो गया, 10 का। तो मतलब ये भी जो है एक बढ़ते क्रम में इसका डिफरेंस चल रहा है। अब 38 में हमको जोड़ना पड़ेगा 11, क्योंकि L जो था वो 26 + 12 था, इसका मतलब हुआ 38। तो अगला क्रम जो होगा वो इनके डिफरेंस 11 के हिसाब से 38 और 11 आपका हुआ 49, और 49 को फिर हम किस तरीके से वापस डिकोड करेंगे, 26 + 23। इसमें 26 छोड़ करके 23 का मान देखेंगे तो 23 का मान है हमारा W। ठीक है, इसको यहाँ पे लिख लेंगे और हम देखेंगे ऑप्शन में 3 नंबर का ऑप्शन जो है हमारे आंसर से मैच कर रहा है, मतलब यही सही आंसर है। ठीक है, आइए आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। अब इसमें एक शब्द दिया है और उसका एक कोड दिया है। शब्द लिख लेते हैं जो कि है वाराणसी, कोड लिख लेते हैं WCUESGZQ। ठीक है, अभी हमने जो इससे पहले इसी तरीके से कोडिंग डिकोडिंग का सवाल किया था, उसमें कोवैलेंट का हमें कोड दिया हुआ था और हमें एलिफेंट का निकालना था। उसमें जो हमने इनको डिकोड और कोड करने का तरीका जिस तरीके से सॉल्व किया था वो तरीका डिफरेंस था। इसमें आपने 20 से उसको डिवाइड करके और इस तरीके से किया था। अब आप एक चीज़ को समझिए कि ये क्यों किया गया था, यहाँ पे अल्फ़ाबेट्स एक जस्ट आगे के और जगह बदल के क्यों दिए गए थे, क्योंकि देखिए किसी भी सवाल में जो शब्द दिया होता है और जो कोड दिया होता है, इसीलिए दोनों दिए होते हैं ये जानने के लिए कि आखिर किस बेस पे ट्रांसफॉर्म हो रहा है, शब्द कैसे बदल रहा है। ज़रूरी नहीं कि हर सवाल एक ही तरीके से किया जाए, सवाल बदल जाएगा, उसका करने का तरीका भी बदल जाएगा, और किस तरीके पे होगा ये शब्द और कोड खुद बताते हैं जो दिए रहते हैं। ठीक है, अब इसको हम देखेंगे कि ये किस तरीके से चेंज हुए हैं। ठीक है, और इसको देखने के बाद हमें पता पड़ेगा कि इस क्वेश्चन में भी अल्फ़ाबेट्स को इस तरीके से लिखने पर ही हमारा आंसर आएगा, जो है डायरेक्ट ऑर्डर पोजीशन या डॉप। डायरेक्ट ऑर्डर पोजीशन में लिखेंगे तब जा कर के हमारा इसका आंसर आएगा। कैसे, देखिए V का अगर डायरेक्ट ऑर्डर पोजीशन में लिखेंगे तो अंक आता है आपका 22, A का क्या आता है 1, और R का आपका आता है 18, A का 1, और N का आपका आया 14, A का 1, S का आपका आया 19, और I का आपका आया 9। ठीक है, उसी की जगह पे यहाँ नीचे जो कोड दिया है इसको भी हम डायरेक्ट ऑर्डर पोजीशन पे लिखेंगे तो ये आपका आएगा 23, C का आपका आया 3, U को हम लिख सकते हैं 21 की तरीके से, और E को लिख सकते हैं 5, और S को हम लिख सकते हैं 19, G को लिख सकते हैं 7,
Z को लिख सकते हैं 26 और Q को लिखेंगे 17। अब आप ये देखिए कि ऊपर जो हमने ये शब्द को अंकों में बदला और ये कूट को अंकों में बदला, अब इनके बीच में कितना डिफरेंस है। 22 का 23 हो गया यानी 1 का डिफरेंस है, 1 का 3 हो गया मतलब 2 का डिफरेंस है, 18 से 21 3 का डिफरेंस, 1 से 5 4 का डिफरेंस, 14 से 19 5 का डिफरेंस, 1 से 7 6 का डिफरेंस, 19 से 26 7 का, और आई का हमने लिखा नहीं, आई का यहाँ पे लिख देते हैं, आई का होता है 9 और ये आपका डिफरेंस हो गया 8 का। ठीक, अब सबसे पहले हमें जो शब्द बदलना है उसको हम लिखेंगे। जो शब्द दिया है जिसका हमें कूट तैयार करना है वो लिखेंगे, जो कि है कोलकाता। ठीक है, मैं सही लिखी है स्पेलिंग, KOLKATA। ठीक है, अब इनके यहाँ पे इनको यहाँ डायरेक्ट ऑर्डर पोजीशन पे लिख लेंगे तो K का हो जाएगा 11, O का हो जाएगा 15 और L का आपका हो जाएगा 12, K का हो जाएगा 11, A का 1, T को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, 20 लिख सकते हैं, A को 1 लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसमें जैसे यहाँ पे 22 था और 23 हो गया, मतलब एक के बढ़ते क्रम में लिखा गया है अगला शब्द या उस शब्द का कूट, उसी तरीके से यहाँ पे लिखेंगे। यहाँ पे 11 + 1 यानी कि 12, और यहाँ ओ का मतलब होता, ओ को 15 की तरीके से लिखते हैं तो 15 में 2 ऐड होगा क्योंकि भाई के में 1 ऐड हुआ है, 15 में 2 ऐड होगा तो मतलब यहाँ पे हो गया 17। फिर उसके बाद 12 में 3 ऐड होगा मतलब 15, 11 में 4 मतलब 15, फिर उसके बाद ए में 5 मतलब 1 5 6, और 20 में आपका भूल गए 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे आ जाएगा 26 और 1 में जुड़ेगा 7, इसका मतलब यहाँ पे आ जाएगा 8। अब डायरेक्ट ऑर्डर पोजीशन ये जो हमने किनारे कहीं पे लिख करके रखा हुआ है उसके हिसाब से इन अंकों को वापस अक्षरों में ट्रांसफ़र करेंगे तो 12 पे आपका आ जाएगा L, और इसमें आपका 17 का मतलब क्या हो गया, 17 का मतलब आपका हो गया Q, 15 का मतलब हो गया O, फिर 15 का मतलब हो गया O, 6 का मतलब हो गया F, 26 का मतलब हो गया Z और 8 का मतलब हो गया H। अब हम ज़रा ऑप्शन देखेंगे, L के बाद Q, L के बाद Q OOFZH, इसका मतलब है ये चौथा ऑप्शन जो है इसका सही जवाब है। आई होप आपको ये वीडियो आज का पसंद आया होगा और मैंने जो बताया वो तरीका भी समझ में आया होगा। हम इसी तरीके से आगे सीरीज़ बनाते रहेंगे ताकि आप लोगों की हेल्प जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हो सके हम करें। काफ़ी बिजी शेड्यूल होता है और फिर भी कोशिश करते हैं कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा हम समय दे सकें, और मैं ये भी उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे ताकि जिन बच्चों तक ये नहीं पहुँच पा रहा है उन तक पहुँचे। और अगर आप सब्सक्राइब करके बेल बटन दबाएंगे तो आपके पास ये डेली का डेली जो भी नोटिफिकेशन आता है, जैसे भी मैं वीडियो डालूँगा या हमारे चैनल से कोई भी वीडियो डालेगा पढ़ाई से संबंधित, तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।